हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखें कि आपके पर्सन की इस वक्त की क्या एनर्जीज़ है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हो, देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो गाइस, रीडिंग देखने से पहले आपने अपने और अपने पर्सन का नाम ज़रूर से लेना है। साथ ही साथ अपने जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उन्हें ज़रूर याद करें। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी यहाँ से देख लेते हैं कि भी करंटली आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। ठीक है, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की भी करंट एनर्जीज़ क्या है। करंटली वो पर्सन हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहा है, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले है ग्रेटिट्यूड की एनर्जी। Time for action, proposing and new love. Okay. Reaching conclusion, player, life lesson and healing, and leave your passion, twin flame stages. चलिए ये एनर्जीज आई है निकल के आपके पर्सन की। ओके, इन्हें हम क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या आता है। फीट यूनिवर्स प्लीज़ ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है टावर। सबसे पहले तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि ये मुझे दिखाई देती है। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ तो टावर मोमेंट चल रहा है। ओके, कुछ तो ऐसा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, देखो दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन तो ये, या तो ये कि इनको आपको लेकर के कोई गलतफहमी हुई, ठीक है, या सेकंड ये कि इन्होंने आपकी जगह किसी को चूज़ किया, आपको चीट किया। ठीक है, दो वजह से टावर मोमेंट दिखाई देते हैं आपके कनेक्शन में। पहला, या तो इन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया तो सीधा सीधा इन्होंने धोखा दिया आपको, इसकी वजह से। दूसरा, इनको आपको लेकर के कुछ गलत फहमी हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आया। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज़ का आना, ट्रस्ट ब्रेक होना, इन्होंने धोखा दिया, सीधा सीधा चीट किया, वो वाली एनर्जी दिखाई देती है। बट मुझे यहाँ पर अभी ऐसा दिखाई देता है कि अगर इनको आपको लेकर के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो आई फील कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग इनकी क्लियर हो रही है। ठीक है, जिस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो कि बताते हैं एक न्यू बिगिनिंग के बारे में। आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं विद स्टेबिलिटी।
बात यहाँ पर ये है कि ये ग्रेटफुल क्यों हो रहे, थैंकफुल क्यों हो रहे, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर ये दूर नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब एक तरीके से गलत फहमी, ठीक है। और हमें मान लीजिए कि कोई इंसान सच्चा है लेकिन हम उसको झूठा मान रहे हैं, और अगर हमारे सामने वो क्लियरिटी आ जाती है नहीं यार वो सच बोल रहा है, तो हमें खुद को फील होता है। और अगर हम बहुत लेट कर देते हैं इस चीज़ को जानने में तो हमें बहुत गिल्टी भी फील होता। तो उस गिल्ट से बच गए, इसलिए थैंकफुल हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं। सेकेंड चीज़, अगर इस पर्सन ने किसी और को आपकी जगह चूज़ किया, सो आई फील कि इस पर्सन को वहाँ से चीट मिल रहा है या धोखा मिल रहा है, क्योंकि मुझे अभी आपके लिए ना एक ग्रेटफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको ये चीज़ समझ में आई कि मतलब इनको ये क्लियरिटी जल्दी मिली कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में या लोग क्या कर रहे हैं मेरी लाइफ में। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली एक मैसेज मिलता है कि आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और एक स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में लेकर के आना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। टाइम फॉर एक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखा, यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि। ओके, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन एक्शन तो लेना चाहते हैं, ठीक है, वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। उन्हें डर है कि कहीं हमारे बीच में फिर से कोई आर्ग्यूमेंट ना हो जाए, ठीक है। मुझे यहाँ पर देखो सिक्स ऑफ पेंटिकल है, वहाँ पर टाइम फॉर एक्शन का कार्ड है, दोनों कार्ड्स बताते हैं वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर फाइव ऑफ वंस की एनर्जी जो कि मुझे ये बताते हैं, दो चीज़ें बताते हैं, या तो कोई इनको रोकता है, मेनली दिखाई देता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है इनकी फैमिली मेम्बर्स हों, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली की तरफ से इश्यूज़ है और इनकी फैमिली जो है इनको आपकी तरफ आने से रोकती है, पहली चीज़ तो ये, बट रुकावट दिखाई देती है, ठीक है। और अगर फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, फैमिली का कोई इशू नहीं है आप दोनों के बीच में, तो मुझे दिखाई देता है कि इनके खुद के थॉट्स इनको रोकते हैं और इनके थॉट्स हैं कि कहीं हमारे बीच में फिर से झगड़ा ना हो जाए। ये चीज़ थोड़ा सा इनको नेगेटिव करती है, ओके, कि कहीं हमारे बीच में झगड़े ना हो जाएं करके। नेक्स्ट है प्रपोजिंग। यूनिवर्स प्लीज प्रपोजिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन ना आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। देखो ये रूट्स पर काम कर रहा है ना, रूट्स पर, किसी भी चीज़ के रूट्स पर काम करेंगे तो वो चीज़ स्ट्रॉन्ग बनेगी और ग्रो भी करेगी। पहली चीज़, ये आपके साथ कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, ये एफर्ट डालना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी इस कनेक्शन में लगाना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। टेन ऑफ वंस की एनर्जी बताती है कि आपके पास लौट करके आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि विद इन 10 डेज़ ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकता है। प्रपोजिंग का एनर्जी है, प्रपोजिंग की एनर्जी बताती है ये पर्सन हो सकता है आपके साथ एक नई तरीके की शुरुआत करें या आपको अगेन फिर से प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। या प्रपोजिंग का मतलब होता है अपनी दिल की बात को सामने रखना, ठीक है। हम प्रपोज करते हैं उसमें क्या करते हैं, अपने दिल की बात को सामने रखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा मैसेज ये भी है, हो सकता है ये पर्सन आपको जो अपनी फीलिंग्स बताएं आकर के, ठीक है, या आपको अपनी फीलिंग्स खुल के जाहिर कर सकते हैं आपके सामने, अपने इमोशंस को खुल के आपके सामने रख सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगेन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है, मेष, सिंह और धनु राशि। न्यू लव की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स।
द हाई प्रिस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक से एस ऑफ कप्स। ये अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड रखते हैं, ऐसा दिखाई देते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है ये अब अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस करेंगे आपको, क्योंकि मुझे एक एनर्जी दिख रही है। देखो एस ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी फीलिंग्स खुल के सामने आ रही है। न्यू लव, एक नए तरीके से शुरुआत होते हुए आपके कनेक्शन में दिखाई देती है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हाँ, इस पर्सन की आदत रही है कि अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, बट अभी आपको एक्सप्रेस करते हुए दिखाई देंगे। ये बहुत इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन है, बट आई फील कि खुल के अब आपके सामने अपनी भावनाओं को रखेंगे। ठीक है, मुझे ये भी दिखाई देता है कि कुछ हिडन चीज़ें, हिडन फीलिंग्स इनके सामने आ सकती हैं, सीक्रेट डिज़ायर्स इनके सामने आ सकते हैं, इमोशंस जो कहीं इन्होंने आपके लिए छुपा के रखे थे वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देती है। एंड मुझे ये भी दिखाई देता है कि जब इस पर्सन का कॉल मैसेज आना होगा ना, उससे पहले आपको इंट्यूशन हो जाएगी। ठीक है, इंट्यूशन के थ्रू आपको पहले पता चल जाएगा कि मतलब आपको कुछ ना कुछ ऐसे साइन मिलेंगे या कुछ ऐसी इंट्यूशन होगी जिससे आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये पर्सन का मतलब ये पर्सन कांटेक्ट कर सकता है, ऐसा आपको फीलिंग आएगी। ठीक है, यहाँ पर है पाइसेस, मीन राशि। रीचिंग कंक्लूजन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। द लवर्स, मुझे यहाँ पर जो है रिकन्सिलेशन होते हुए दिखाई देता है कंक्लूज़न में। ठीक है, रिश्ता आप दोनों का बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है, एनर्जी एक्सचेंज होते हुए दिखाई दे रही है, इक्वल गिव एंड टेक दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, लव रोमांस दिखाई दे रहा है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अभी चाहे जो भी कंडीशंस चल रही हो, लेकिन आगे जाके चीज़ें ऐसी होने वाली है, मतलब प्यार आप दोनों के बीच में बढ़ने वाला है, एक दूसरे को लेकर के जो आप एक दूसरे के लिए पैशन बढ़ने वाला है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन बढ़ने वाले, ये मुझे दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है क्योंकि इंटीमेसी से रिलेटेड भी एनर्जी है, आप लोग इंटीमेट भी हो सकते हैं, उसकी भी एनर्जी मुझे दिखाई देती है फ्यूचर में। क्योंकि यहाँ पर रीचिंग कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में मुझे चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं, चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ठीक है, बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है, इक्वल गिव एंड टेक दिखाई दे रहा है। आप दोनों कोई भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ओके, यानी एक बहुत ब्यूटीफुल सी मेमोरी आप बना सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन मुझे एक दूसरे की तरफ यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। प्लेयर एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये आपके पर्सन प्लेयर वाली एनर्जी में रहे हैं, बट अभी वही प्लेयर वाली एनर्जी के बारे में जब ये सोचते हैं ना कि मैं चीज़ों के प्रति कितना लापरवाह था या थी, और मैंने किस तरीके से रिश्तों में गेम खेले हैं, तो ये चीज़ जब इनको समझ में आती है तो ये चीज़ इनको उदास करती है। मतलब कि इनको फील होता है, देखो आप यहाँ पर इस किंग को देखो, ये किस एनर्जी में है, ये उदास है। ठीक है, ये हताश है, इसकी तलवार भी नीचे है, कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देता, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देता। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यस, आपके जो पर्सन हैं ये उस बात का बहुत दुख मनाते हैं, या फिर मैं कहूँ उस बात का इनको बहुत दुख होता है कि इन्होंने ऐसे किया, रिश्ते में माइंड गेम्स खेले या एक प्लेयर वाली एनर्जी में रहे, तो अभी इनको फील होता है कि वो सब गलत था, ये चीज़ वो फील करते हैं। ठीक है, एंड आपके बिना बहुत अधूरापन सा भी उनको महसूस हो रहा है। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, या मैं कहूँ कि आप उनको इमोशनली फुलफिल करते हो।
मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जो पर्सन है उन्होंने आपसे दूर रह कर के या आपसे दूर हो कर के ये चीज़ जानी है कि आप उनको कैसे पूरा कर रहे थे या आपके बिना वो कितने अधूरे हैं। तो ये चीज़ उन्होंने आपसे दूर जा कर के ही जानी है, और अगर वो आपके पास रहते तो शायद इस बात को नहीं जान पाते, लेकिन आपसे दूर जाके वो इस बात को जान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे थोड़े उदास दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको खुद की पुरानी एनर्जी थोड़ा सा इनको ट्रिगर करती है और इनको लगता है कि यार मैं क्या था, लाइक अच्छी नहीं थी वो एनर्जी। तो ये खुद मुझे एक चेंज दिखाई दे रहा है, ये प्लेयर वाली एनर्जी से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी ये पर्सन प्लेयर वाली एनर्जी में नहीं है। ओके, ये मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। लाइफ लेसन एंड हीलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने ना, मुझे लगता है बहुत अच्छा खासा कोई लेसन ले लिया है। ठीक है, और ये उसकी अब हीलिंग करना चाहते हैं, अब ये खुद को हील करना चाहते हैं। इन्होंने गलत डिसीज़न लिया क्योंकि टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि बताती है कि अब अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले हो गए हैं, किसी भी तरीके का कोई भी सपोर्ट इनको भी अपनी लाइफ में नहीं मिल रहा है, और अब ये जो है अपनी कुछ गलतियों को सुधारना चाहते हैं। लेसन इनको ऑलरेडी मिल चुका है। टेन ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपके पर्सन को अभी स्ट्रांगली ये फील होता है कि आप उनके लिए एकदम सूटेबल पार्टनर हो, उनके लिए भी और उनकी फैमिली के लिए भी। और ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली को इश्यूज़ हैं आपसे। ठीक है, इनकी फैमिली में जो लोग हैं उनको इश्यूज़ हैं, इनको कहीं ना कहीं बहुत सारे बेनिफिट्स दिखाई देते हैं आपके साथ इन फ्यूचर, बट आई थिंक इनकी फैमिली को इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से भी ये रिश्ता अटका हुआ है। लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर दिखाई देती है कि इनको एकदम ये चीज़ क्लियर है अभी कि आपसे ज़्यादा सूटेबल एंड परफेक्ट पार्टनर इनको नहीं मिल सकता। बाकी फैमिली के अगेंस्ट जाने का तो मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा। ये करेंगे तो वही जो इनकी फैमिली कहेगी, या फिर ये फैमिली को मतलब फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, वो जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। लेकिन इनके दिमाग में एक चीज़ स्ट्रांगली है कि कोशिशें करेंगे इस रिश्ते के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि आपसे ज़्यादा सूटेबल पार्टनर इनको नहीं मिल सकता। तो ये कोशिश अपनी तरफ से पूरी करेंगे। एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि इनको आपसे बहुत हेल्प भी मिलेगी, फाइनेंशली भी, एंड मटेरियलिस्टिक वे में आप इनको बहुत हेल्प करोगे, ये मुझे दिखाई देता है। तो इनको ना बेनिफिट्स बहुत दिखाई दे रहे हैं आपके साथ कनेक्शन में। और अगेन यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या और मकर राशि। लीव योर पैशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। टेम्परेंस एंड यहाँ पर है द हर्मिट। यस, सेल्फ रियलाइजेशन प्लस हर्मिट एनर्जी ये भी बताती है कि आपके जो पर्सन हैं अपने बारे में बहुत सोचते हैं, खुद के बारे में सोच करके चलते हैं, क्लियर है ये चीज़। लेकिन इनको कुछ सेल्फ रियलाइजेशंस भी हो रही है। इनको ये पता है कि कहाँ ये खुश रहेंगे, किसके साथ ये खुश रहेंगे, कैसे ये खुश रहेंगे। तो ये चीज़ मुझे दिखाई देती है कि आपके पर्सन आपके साथ फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है और यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई देता है अगेन चीज़ों को बैलेंस करना, एनर्जी एक्सचेंज करना। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखाई देती है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में मुझे आपके पर्सन आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ना आपके मतलब अभी ना सुकून नहीं है उनकी लाइफ में, वो सुकून ढूंढ रहे हैं और उनको सुकून सिर्फ आपके पास आकर के मिलेगा, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी में एक सुकून भी है। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है अभी कहीं ना कहीं वो बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो, अभी इस वक्त उनकी लाइफ में आप होने चाहिए। ठीक है, उनको ये बहुत स्ट्रांगली अभी फील हो रहा है कि आप कहीं नहीं जाने चाहिए, आप यहीं रहने चाहिए। ओके,
और यहाँ पर है सैजिटेरियस, धनु राशि। ओके, एंड नंबर 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 28 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, और नंबर 14 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और नंबर 23 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और अक्टूबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, प्लस मुझे दिखाई देता है मई मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये डेट और ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और मैं यहाँ पे कुछ चैनल मैसेजेस लूँगी आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं क्या चैनल मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से हमारे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहला मैसेज है, आई डोंट वांना हाइड दिस लव। ये इस प्यार को, इस लव को, इस रिलेशनशिप को हाइड करके अब और ज़्यादा नहीं रखना चाहते। जैसे मैंने कहा ना कि हाइड करते हैं चीज़ों को, तो ये ओपन अप होंगे, तो ये अब और ज़्यादा चीज़ों को हाइड करके नहीं रखना चाहते, अपनी फीलिंग्स को भी आपके सामने रखेंगे, एंड इस रिलेशनशिप को भी जो है ये अब हाइड करके नहीं रखना चाहते। रिलेशनशिप को भी मे बी ये जो है अब लाइक ऐसा करेंगे कि ये खुल के बोलेंगे कि हम रिलेशनशिप में हैं, तो वो भी एनर्जी दिखाई देती है। आई वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी, ये आपको खुद के साथ देखना चाहते, जो मैंने अभी यहाँ पर जिक्र किया था कि ये पर्सन आपको खुद के साथ देखना चाहता है, ये पर्सन आपको खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता। सिंपल सी चीज़ है कि आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं ये, क्यों? क्योंकि आप उनका सुकून हो। तो यहाँ भी वही है कि ये आपको खुद के साथ देखना चाहते हैं। ओके, आई चूज़ टू बी विद यू। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये आप ही के साथ रहना चूज़ करेंगे। अगर इनके सामने चॉइसेस भी आ जाती हैं, अगर इनके सामने स्पेशली चॉइसेस आती हैं, तो ये आप ही को चूज़ करेंगे। ठीक है, जब भी अगर इनके सामने ये होगा कि भाई तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो ये आप ही का नाम लेंगे और ये आप ही को चूज़ करेंगे। ये मुझे दिखाई देता है, आपके साथ ही ये रहना चाहते हैं। Your presence in my life has turned my world upside down। फ़र्क पड़ता है, आपके होने ना होने से इनको भी फ़र्क पड़ रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, आप होते हो ये अलग हाई एनर्जी में रहते हैं, आप नहीं होते हो अलग ही लो एनर्जी में रहते हैं। मैंने यहाँ पर जिक्र किया था सुकून का। अगेन वही कि जब ज़िंदगी में सुकून होता है, इंसान अपने आप एक हाई वाइब्रेशन में चला जाता है, और जैसे ही बेचैनी होती है तो इंसान बहुत लो एनर्जी में आ जाता है। तो यस, इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है आपके होने ना होने से, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके ना होने से इनकी एनर्जीज बहुत लो जा रही हैं। ये एक्साइटेड नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, सुकून नहीं है, बेचैनी है। ठीक है, और कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, कहीं भी मन नहीं लग रहा। तो कहीं ना कहीं आपका होना इनकी लाइफ में इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इनका ये कि नहीं मुझे चाहिए वो पर्सन, क्योंकि वो सुकून है बेसिकली। तो मेन हो आप इनके लिए। नेक्स्ट है आपके लिए, आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। ये आपसे मूव ऑन नहीं हो सकते, ये कोशिश भी कर ले तो भी नहीं हो सकते। मे बी इन्होंने की भी हो कोशिश, बट ये उस कोशिश में सफल नहीं हो पाए। तो इनके लिए आपसे दूर जाना या आपसे मूव ऑन होना मुश्किल है, ये इनका कहना है। ठीक है, आई एम स्केयर टू रीच आउट टू यू। ये थोड़े से डरे हुए हैं आपको रीच आउट करने से, और मैंने यहाँ पर जिक्र किया था कि इस पर्सन को डर है कि कहीं हमारे बीच में बात ज़्यादा बिगड़ ना जाए। तो यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिखाई देती है कि मतलब उनका ये है कि मतलब अभी क्या वक्त सही है मेरे बात करने का,
कहीं मैं बात करूँ और अभी बात और ज़्यादा बिगड़ जाए, तो वक्त मतलब वो देख रहे हैं कि सही वक्त है भी कि नहीं है, तो डर रहे हैं आपको रीच आउट करने से। डर है कि कहीं बात बिगड़ ना जाए, डर इसी बात का है, ठीक है। कुछ इनके इनर चाइल्डहुड वुंड्स हैं। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे रहे हैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस इनके बचपन में रहे हैं जिनसे ये उभर नहीं पाए हैं, ठीक है, जिनसे ये बाहर नहीं निकल पाए हैं। कुछ ऐसे वुंड्स अभी भी हैं उनके अंदर जो उनको शायद परेशान करते हैं और वो चीज़ों से रिलेट कर लेते हैं। खुद को कोई भी चीज़ हो रही है अभी प्रेजेंट में लाइफ में, ये उन बचपन के वुंड से उनको रिलेट कर लेते हैं, फिर से वो कहते हैं ना कि वो घाव फिर से ताज़ा होते हैं। तो वैसी कुछ एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाबा की तरफ से मैं आपके लिए मैसेजेस लूँगी। लेट्स सी कि बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ बाबा हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। सेल्फ लाइफ, फ्री विल, यू आर नॉट अलोन। पहली चीज़ तो ना आप खुद को अकेला मानना बंद कर दो। अगर आप हमेशा ये फील करते हो कि मैं अकेले पड़ गई हूँ या मैं अकेला पड़ गया हूँ, कोई नहीं है, नहीं, आपके साथ आपके ईश्वर है। अगर आप बाबा को मानते हो तो वो आपके साथ है। अगर आप किसी और ईश्वर को मानते हैं, किन्हीं और पे आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, तो वो आपके साथ है। बट एक पावरफुल एनर्जी आपके साथ है, इस बात को आप ध्यान में रखो, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर है फ्री विल की एनर्जी और सेल्फ लाइफ की एनर्जी। देखो, लाइफ में चाहे दुख चल रहे हो चाहे सुख चल रहे हो, लेकिन फिर भी आपके पास चॉइस है। मैं बताती हूँ, जैसे मान लो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, आपके पास चॉइस है, या तो आप वो प्रॉब्लम का, अगर आपके पास सल्यूशन है तो आप उसका सल्यूशन निकालो। अगर आपके पास उसका सल्यूशन नहीं है तो आपको शांत रह के प्रे करनी चाहिए, ठीक है। तो पहली तो ये चीज़ हो गई। फिर आपके पास आती है चॉइस, कि मान लीजिए आपके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि सॉल्यूशन मिलेगा तो ऑफकोर्स आप करोगे, लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप नहीं कर पा रहे हो और वो आपको बहुत परेशान कर रही है, तो दो ही आपके पास चॉइस है, या तो आप बहुत परेशान हो लो या रो लो, या फिर आप एक काम करो कि आप या तो उसके लिए कुछ प्रयास करना चाहते हो तो प्रयास करो, या फिर आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, या अपनी लाइफ में जो है ऐसी चीज़ों को चूज़ करो जो आपको थोड़ी खुशी दे। अब ये आप पर डिपेंड करते हैं, ये आपकी फ्री विल है, ये आपकी चॉइस है कि आप अपने लिए कौन सी एनर्जी को क्लेम कर रहे हो। आप रोना क्लेम कर रहे हो, आप परेशान होना क्लेम कर रहे हो, या फिर आप थोड़ा सुकून का कुछ अच्छा पॉजिटिव अपनी लाइफ में लेना जो है वो क्लेम कर रहे हो। क्योंकि परेशानी है, सॉल्यूशन भी नहीं है, लेकिन आपके पास चॉइस है कि आपको उससे डील कैसे करना है, रो करके डील करना है या स्ट्रांग होकर के डील करना है। सो ये आपकी चॉइस है, यह आपकी फ्री विल है। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि उसका यूज़ करो। आप सोचो ना कि आपके पास, आपके सामने सिचुएशन है लेकिन आपके पास चॉइस है। आप उस सिचुएशन से रो कर के भी अपना सर दर्द करा के या डिप्रेशन में जाके भी डील कर सकते हो, या आप अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग बना के भी डील कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आए लाइफ में उसको चैलेंज की तरह लो। अगर आप, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है, अगर आप उसको चैलेंज की तरह लेते हो ना, तो डेफिनेटली आप उससे बाहर निकल जाओगे, या आप उसको कुछ ना कुछ, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को चैलेंज की तरह लेते हैं ना, तो हम हमारी पूरी जान लगा देते हैं उसमें। तो चैलेंज की तरह आप लो उस चीज़ को, ठीक है। एंड ये लाइफ है, इसमें सुख दुख चलते रहेंगे, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहो आप, ठीक है। लेकिन ये मत सोचो कि मेरी लाइफ का ये मतलब मेरी ही लाइफ में प्रॉब्लम्स है। नहीं, आपकी लाइफ में नहीं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। आप बस अपनी फ्री विल से अपने लिए पॉजिटिव चीज़ों को चूज़ करो। आप कब एक नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव सिचुएशन से उठ के पॉजिटिव सिचुएशन में चले जाओगे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। ओके, तो ये आपको करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।